अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 7वीं क्लास की किताब अपनी ज़ुबान का चैप्टर नंबर 8 सबक नंबर 8 छिद्दू, जो एक लड़के का नाम है। मैं इसको आपको इस लेसन की स्टोरी जो है शॉर्टकट में बता दे रही हूँ। अगर मेरी लेसन की रीडिंग की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देंगे आप, मैं लेसन की रीडिंग की वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो छिद्दू जो एक छोटे लड़के का नाम है। इसकी आदत थी कि जब किसी को कोई भी काम करते देखता तो वो झट से कहता मैं भी यही करूँगा, मैं भी यही करूँगा। किसी को घोड़े पर सवार देखता तो ये भी कहता कि मैं भी सवार हो जाऊँगा। अगर झाड़ी में से उड़ते हुए किसी चिड़िया को देखता तो कहता मैं भी उड़ूँगा। अगर तालाब में मछलियों को तैरते देखता तो कहता मैं भी तैरूँगा। एक दिन ऐसा हुआ कि छिद्दू घर में बिल्कुल अकेला था। एक सफ़ेद घोड़ा इसके सामने आकर खड़ा हो गया और छिद्दू को अपने ऊपर बैठने को कहा। छिद्दू की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और चिल्लाने लगा, मैं तो घोड़े पर सवार हो गया। छिद्दू ने घोड़े पर सवार होकर ऊंचे पहाड़, घने जंगल, हरे खेत वगैरह देखे। इसके आगे समंदर का किनारा था। घोड़ा वहीं रुक गया और आगे जाने से मना कर दिया। छिद्दू ने आगे चलने की जिद की तो घोड़ा इस जोर से उछला कि मैं छिद्दू धड़ाम से आगे आन पड़े और रेत की दीवार पर ऐसे लुढ़के कि सीधे समंदर में गिरकर डुबकियां खाने लगे। इस दौरान एक लाल सुनहरी मछली छिद्दू के टांगों के बीच आकर ठहर गई। छिद्दू को ज़रा सहारा मिला। अब इस मछली के सारे छिद्दू मियाँ ने समंदर में तैरना शुरू किया। तैरते तैरते जब दूर निकल गए, एक जहाज़ पर छिद्दू का बाप था जो छिद्दू को खोज रहा था। उसने अपने बाप की आवाज़ सुनी तो मछली से गोता लगाने के लिए बोला, वरना इसके वालिद इसको देख लेंगे। मछली ने ऐसा गोता लगाया कि समंदर की तह को जा पहुंचा। वहाँ तरह तरह की चीज़ें थी जो छिद्दू ने कभी नहीं देखी थी। छिद्दू ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू किया तो आंखों में पानी भर गया और वो चीखने लगा कि मुझे ऊपर ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। मछली ऊपर निकली और छिद्दू ने पानी से सर निकाला ही था कि एक बड़ा सा परिंदा, कुछ काला कुछ सफ़ेद, ऊपर से आया और छिद्दू को अपनी चोंच में उठाकर पीठ पर बिठा लिया। और छिद्दू चिल्लाने लगा, अब तो मेरे पर हो गए, मैं उड़ूंगा। परिंदा और छिद्दू उड़ते उड़ते चांद और सितारों की बस्ती में पहुंच गए। वो आसमान में जाना चाहता था। परिंदे ने छिद्दू को बादल की गोद में डाल दिया। इसकी गोद बड़ी ठंडी थी। बादल छिद्दू को लेकर जो चला तो छिद्दू के गालों पर दो बड़ी बड़ी गर्म बूंदें पड़ी। छिद्दू कुछ उदास हो गया और कहने लगा, ये तो मेरी माँ के आंसू लगते हैं। बादल ने बताया कि हाँ बेटा, ये तेरी माँ के आंसू हैं। ये बातें सुनकर छिद्दू ने रोना शुरू कर दिया और इतना रोया कि हिचकी बंद गई और बादल से सिसक सिसक कर कहने लगा, अब मैं आसमान में नहीं जाऊंगा, अब मैं सूरज को भी नहीं देखूंगा, अब मुझे कुछ दरकार नहीं, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। छिद्दू की ये बातें सुनकर बादल बड़ी तेज़ी से नीचे उतरा। बादल ने छिद्दू को गोद से नीचे डाल दिया। ये दम से एक चमेली के पेड़ के पास आकर गिरा। ये धम से एक चमेली के पेड़ से जा गिरा। इसने जो आँख खोली तो देखा कि माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही और चिल्ला रही, अरे लोगों देखो, मेरा छिद्दू ये है। इसी वक्त सूरज भी ऊपर से निकला और चमेली की टहनियों से झाँककर छिद्दू का मुंह देखकर इस तरह मुस्कुराया कि इसका सारा चौड़ा चकला चेहरा इस मुस्कुराहट से दमकने लगा। तो यहाँ पर हमारे जो है लेसन हो गई मुकम्मल। तो अगले सफ़े पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारी मश्क स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमारे मायने याद कीजिए। ये अल्फाज है, ये इसके मायने हैं। मैं अल्फाज पढ़ूँगी, आप लोग सुन लीजिए। मैं अल्फाज और मायने पढ़ रही हूँ। झाड़ी, कांटों भरे छोटे छोटे दरख्त, बुर्राक, सफ़ेद घोड़े जैसी एक सवारी जिस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र किया था। घोड़े की पीठ पर कसा जाने वाला मजबूत और मोटा कपड़ा या चमड़े का पट्टा, जैन इसको कहते हैं। चाबुक, कोड़ा, हंटर, दरकार, ज़रूरत, हाजत, रसीद, वसूली का कागज़, सड़पट, दौड़ना, बहुत तेज़ दौड़ना, लय लहाना, झूमना, हवा से हिलना,
अजीब अनोखा निराला, लहरें मौजें गौता डुबकी, सीप सदफ, दरिया में पाया जाने वाला एक सख्त किस्म का खौल जिसके अंदर से मोती निकलता है, घोंघा, दरिया या समंदर में पाए जाने वाला एक कीड़ा, मंदिरों में बजाया जाने वाला शंख इसी कीड़े का खौल होता है, झिलमिल झिलमिल, टिमटिमाहट जगमगाहट, रुख तरफ सिमत जानिब चेहरा, हिचकी बंधना मुहावरा है, यानी कि ज़्यादा रोने से सांस का रुकने लगना, हिचक हिचक कर रोना, सिसक सिसक कर रोना, आवाज़ दबाकर रोना, चमेली चमेली एक खुशबूदार फूल का नाम जिसे फ़ारसी में यास्मीन कहते हैं, शाखें शाख की जमा, टहनियाँ डालें, दमकना चमकना तमतमाना। तो अब यहाँ पर देखिए सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर हमारे जो है सवालात शुरू हो जाते हैं, 1 से लेकर 12 तक सवाल हैं यहाँ पर हमारे। तो इसके भी जवाबात मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, आप लोग देखेंगे। मैं पहला सवाल पढ़ रही हूँ। पहला सवाल है, छिद्दू किस किस्म का लड़का था? तो जवाब आप देख लीजिए। छिद्दू एक नटखट बच्चा था जो हर चीज़ को देखकर यही कहता कि मैं भी यही करूँगा, मैं भी यही करूँगा। दूसरा सवाल है, घोड़े से मिलकर छिद्दू को क्यों खुश हुआ? घोड़े से मिलकर छिद्दू इसलिए खुश हुआ क्योंकि अब वो उस पर बैठकर हर जगह घूम फिर सकता था। तीसरा सवाल है, छिद्दू घोड़े पर सवार होकर कहाँ कहाँ से गुजरा? छिद्दू घोड़े पर सवार होकर बड़े मैदान, ऊंचे पहाड़, घने जंगल और हरे भरे खेत से गुजरा। घोड़े के लिए रेत पर चलना क्यों दुश्वार था? घोड़े के लिए रेत पर चलना इसलिए दुश्वार था कि घोड़े के पांव रेत में धंस जाते थे। छिद्दू ने समंदर की सैर कैसे की? छिद्दू ने मछली की पीठ पर बैठकर समुंदर की सैर की। छठा सवाल है, काले कपड़े पहने हुए औरत कौन थी और कहाँ जा रही थी? काले कपड़े पहने हुए औरत रात थी और वो ऊपर से ज़मीन पर जा रही थी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है, पानी से सर निकालते ही छिद्दू के साथ क्या वाक़या पेश आया? पानी से सर निकालते ही एक बड़ा सा परिंदा ऊपर से आया और इसने छिद्दू को चोंच में उठा लिया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। परिंदे के रुख मोड़ते ही छिद्दू को गोद में किसने उठा लिया? परिंदे के रुख मोड़ते ही छिद्दू को बादल ने अपनी गोद में उठा लिया। 2 गरम गरम बूंदे किसको कहा गया है? माँ के आंसुओं को 2 गरम गरम बूंदे कहा गया है। बादल ने छिद्दू को आंसू के बारे में क्या बताया? बादल ने छिद्दू को बताया कि ये इसकी माँ के आंसू हैं। वो इसे ढूंढते ढूंढते थक गई थी और एक जगह बैठी रो रही थी कि मैं पास से गुजरा तो मैं इसके ये 2 आंसू साथ लेता आया। 11वां सवाल है, छिद्दू के रोते रोते हिचकी क्यों बंद गई और इसने क्या ख्वाहिश जाहिर की? छिद्दू की रोते रोते हिचकी इसलिए बंद गई कि इसे अपनी माँ का ख्याल आया जो इसे ढूंढते ढूंढते रोने लगी थी। इसलिए छिद्दू ने अपनी माँ के पास जाने की ख्वाहिश जाहिर की। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 12वां देखिए, छिद्दू ने आंखें खोली तो इसने क्या देखा? छिद्दू ने आंखें खोली तो इसने देखा कि माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही है, खुशी से चिल्ला रही है कि लोगों देखो मेरा छिद्दू ये है, मेरा छिद्दू ये है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे जो है 12 जवाबात हो गए मुकम्मल। ये देखिए, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये लफ्ज़ दे रखे हैं, इनको अपने जुमले बनाने यानी कि सेंटेंस बनाने। तो ये सेंटेंस यानी वाक़े भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिए, आप देख लेंगे। तो देखिए पहला जो है अल्फाज है तालाब। पहला लफ्ज़ है तालाब। ये तालाब बहुत बड़ा है। तो ये जुमले हैं यहाँ पर। खूबसूरत, ताजमहल बहुत ही खूबसूरत इमारत है। सवार, घोड़े पर सवार होकर छिद्दू खूब घूमा। रुख, जानवर हवा का रुख पहचानते हैं। परिंदा, हर परिंदा उड़ना चाहता है। दरकार,
मुझे माँ के अलावा और कुछ दरकार नहीं है। पहरा, स्कूल के गेट पर पहरा होता है। चौड़ा चकला, छिद्दू का चौड़ा चकला चेहरा मुस्कुराहट से दमकने लगा। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखिए ये वाले सफ़े पर है, नेक्स्ट पेज पर कॉलम अलीफ से कॉलम बे को मिलाकर मुहावरे मुकम्मल कीजिए। यानी अलिफ में आधा मुहावरा है, बे में आधा है, तो दोनों को मिलाकर हमें मुहावरे मुकम्मल करने। तो मैंने देखिए निशान भी लगा दिया और नंबर भी लिख दिया, तो आप बिल्कुल ध्यान से कर लेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, आप तवज्जो से देख सुन लेंगे। सरपट दौड़ना, बाछे खिलना, आँखें बंद होना, मौजें मारना, खुशी से फूले न समाना, सिसकियाँ बंधना। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेंगे। अब नीचे लिखे हुए देखिए जुमलों को कहानी की तरतीब में लिखिए। तरतीब का मतलब होता है सिलसिलेवार, लाइन तारी से, यानी से सीरियल वाइज होता है कि कहानी में पहले क्या हुआ, फिर बाद में उसके क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इन जुमलों को जो हमें सिलसिलेवार तरतीब देना है, यानी सीरियल वाइज लिखना है, लाइन तारी से लिखना है। ठीक है, तो मैं पढ़ रही हूँ। देखिए मैंने नंबर लिख दिए। देखिए पहला सेंटेंस ये है, एक छोटा सा लड़का था, इसका नाम था छिद्दू। अब दूसरा ये है, कोई चिड़िया फुड़ से उड़ती तो ये कहता मैं भी उड़ूँगा। अब तीसरा देखिए ये है, घोड़े पर एक सुनहरा खूबसूरत जैन कसा हुआ था। अब चौथा देखिए ये है, छिद्दू तो मारे खुशी के फूला न समाता था। अब पांचवा ये, घोड़े ने कहा अब मुझसे नहीं चला जाता। छठा, समुंदर में गिरकर ये डुबकियां खाने लगा। सातवां, माँ दोनों हाथों से चमेली की शाखें हटा रही थी। अब आठवां ये, इसका सारा चौड़ा चकला चेहरा इस मुस्कुराहट से दमकने लगा। ठीक है, तो आप लाइन तारी से लिख देंगे, सीरियल वाइज यानी तरतीब से लिख देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अमली काम है, ये प्रैक्टिकल वर्क है। इस सबक में मनाजिर फितरत का इजहार जगह जगह मुख्तलिफ अंदाज से किया गया है। मनाजिर फितरत यानी कुदरत का जो मंज़र है उसको जगह जगह बताया गया है। जैसे खेती लहलहा रही थी, लाल नीले फूल खिले हुए थे, समंदर लहरें मार रहा था। इसी तरह आप भी कम अज़ कम 5 फ़िक्रे लिखिए। तो मैंने लिख दिया। देखिए पहला है, चिड़िया चहचहा रही थी हैं, चहचहा रही हैं, सब्ज़ों की लहलहाहट थी, रिमझिम बारिश हो रही है, खुश रंग फूल खिले हैं। पांचवा है, मौसम राहत फ़िज़ा है। अब अगले सफ़े पर हम देखते हैं। तो गौर करने की बात है, ये सबक से मुताल्लिक है और इसको हम ग्रामर का काम भी कह सकते हैं। इस सबक में कहीं कहीं खुशी के इजहार के लिए ओ हो आहा हा हो जैसे कलमात इस्तेमाल हुए हैं। इन्हें कलमा निशात कहते हैं। निशात का मतलब होता है खुशी। इसी तरह अफसोस या गम के इजहार के लिए उफ, हाय, ओह, आह जैसे कलमात इस्तेमाल हुए हैं। इन्हें कलमा तासुफ कहते हैं। तो तासुफ का मतलब अफसोस, तो अफसोस के लिए अफसोस वाले कलमात को तासुफ, कलमा तासुफ, और जो खुशी के कलमे हैं उन्हें कलमा निशात कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ अच्छे से याद रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 8 जो हो गया है मुकम्मल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके दरमियान शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।